किनलांग, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मू युयान गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। स्पाइस प्लांट करना और मेरे पीछे लोग लगाना, ये तुम्हारी बहुत गिरी हुई हरकत है। ये एंगेजमेंट मेरी फैमिली ने डिसाइड की थी। मैं, मू युयान, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्लीज आज के बाद मुझे बॉदर करना बंद करो। किनलांग शांति से खड़ा रहा, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरा नाम किनलांग है। अपनी पिछली लाइफ में मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और दशकों तक कड़ी मेहनत की और आखिर में एक बिलियनेयर बन गया। पर इससे पहले कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता, मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को एक वेब नॉवल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट पाया। मैं डायरेक्टली यांजिंग की सबसे पावरफुल चिन फैमिली का लेजिटिमेट ग्रैंडसन बन गया था, एक रॉयल फ्लश स्टार टॉप टियर फैमिली बैकग्राउंड के साथ। पर इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट एक सिंप था। उसने एक परफेक्ट जिंदगी को बर्बाद कर दिया और प्रोटैगनिस्ट ये फेंग के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बनकर रह गया। क्या ये सही है? अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट्स आइडेंटिटी कंफर्म्ड। डेस्टिन्ड ग्रेट विलन। सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। बाइंडिंग सक्सेसफुल। चिन लैंग के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो ये रहा मेरा गोल्डन फिंगर। मैं ये विलन बनने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूं। चिनलोंग, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मू युयान का गुस्सा और बढ़ गया। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूं। मुझे हमारी एंगेजमेंट अनल करनी है। ओके, चिनलोंग ने कामली जवाब दिया। मू युयान दंग रह गई। उसने मान लिया? तो फिर पहले वो इतना पीछे क्यों पड़ा था? क्या आज सूरज वेस्ट से निकला है? अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो तुम तोड़ सकती हो, चिनलोंग ने आगे कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। पर तुम्हें ये बात मू फैमिली को क्लियर करनी होगी। मू फैमिली को खुद बोलने दो। तुम बस अनरीजनेबल हो रहे हो। मैं अनरीजनेबल हो रहा हूं? किनलांग आगे बढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी मू फैमिली लालची है और उनका पेट नहीं भरता? मू युयान, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, राइट? अगर मेरी चिन फैमिली नहीं होती तो तुम्हारी मू फैमिली 10 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। वो रुका और उसकी आंखों में देखा। एक और ऑप्शन है। टेम्पररीली प्रिटेंड करो कि एंगेजमेंट अभी भी ऑन है। डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। जब किसी दिन मैं खुश होऊंगा तो शायद मैं खुद तुम्हें कैजुअली डंप कर दूं। ये लड़की ओरिजिनल फीमेल लीड है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, किनलैंग ने अपने मन में सोचा। इतना अच्छा शिकार, इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए? पहले इसकी लक ड्रेन करते हैं। ये इम्पॉसिबल है। मू युयान घबरा गई। क्या पता तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोई घटिया हरकत कर दो? तुम क्या सोच रही हो? बस एक कपल होने का नाटक करना है। अगर तुम सच में नहीं चाहती तो ठीक है, फिर वापस अपनी मू फैमिली के पास जाओ और उन्हें बोलो कि एंगेजमेंट तोड़ दें। एज फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। मू फैमिली का खुद आगे आकर एंगेजमेंट तोड़ना किन फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। ना सिर्फ तुम चिन फैमिली की प्रोटेक्शन खो दोगी, बल्कि शायद वो तुम्हें सप्रेस भी करें। मू युयान ने मजबूरी में अपने होंठ चबाए। फाइन, मैं अग्री करती हूँ, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। डिंग, द प्लॉट हैज चेंज्ड। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 1000 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। कुछ देर बाद जब चिनलांग और मू युयान बाहर थे, मू युयान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। चिनलांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ना चाहते अब? तुम मुझे अपना हाथ तक पकड़ने को फोर्स कर रहे हो। तुम बिल्कुल भी एक कपल की तरह एक्ट नहीं करते। तुम जीती, किनलांग ने ठंडी आवाज में कहा। समझ लो किसी कुत्ते ने स्क्रैच कर दिया, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। डिंग। फीमेल लीड मू युयान के इमोशंस फ्लक्चुएटेड। कांग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 300 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। एक लड़की के लिए इतने टाइट यूनिफॉर्म्स पहनना अच्छा नहीं है, किनलांग ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा फिगर होने से बुरे लोग आसानी से तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। वैसे कल रात मैंने 2 लोगों का पीछा किया था। एक राहगीर ने उन्हें घूर कर देखा। मिस, आप क्या कर रहे हैं? किनलांग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। क्या कपल्स का इंटीमेट होना इतना शॉकिंग है? मू युयान चिढ़ गई। ये फिर से शुरू हो गया। तुम जीते। समझ लो किसी जंगली कुत्ते ने झपट लिया। टिंग। Female lead Mu Yuyan experienced intense emotional fluctuations. Congratulations to the host for gaining 600 destined villain points. अकेले होने पर किनलैंग ने अपना सिस्टम चेक किया। Open the system panel. Character किनलैंग. Age 25. Physique 6. Kidney deficiency 85. Charm 85. Destined villain points 6800. Skills none. Mall not yet opened. ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। किडनी डिफिशियंसी एक बग है, राइट?
इसे जल्दी फिक्स करो, किन लैंग ने कंप्लेन किया। द होस्ट इज फिजिकली ट्रांसमिग्रेटेड। इसका ओरिजिनल होस्ट के फिजिक से कोई लेना देना नहीं है। नॉनसेंस बातें बंद करो, मुझे बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज जल्दी दो। डिंग, द बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज इज रेडी, डू यू वांट टू क्लेम इट? डिंग, congratulations to the host for obtaining the skill Affinity LV1, Group Affinity plus 100. Ding, obtained Physique Improvement Pills X10, each pill increases Physique by 1. Ding, obtained Charm plus 13, upgrade Affinity to LV6. सारी पिल्स खा लो, किन लैंग ने कमांड दी। उसके अंदर एक नई ताकत दौड़ गई। फिजिक 16, से गुड बाय टू किडनी डिफिशियंसी। चार्म 98, इस अपीयरेंस को कौन बीट कर सकता है। अफिनिटी LV6 से 60 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स मोर लाइक इट। उसने सिस्टम को बचे हुए पॉइंट से लॉटरी ड्रॉ करने को कहा। उसके नए स्टैट्स थे फिजिक 26, चार्म 98, स्किल्स अफिनिटी LV6, एडवांस्ड पियानो स्किल्स, एडवांस्ड T8। उसकी मीटिंग उसके लॉयल सबॉर्डिनेट जुंजी से हुई। जब तुम वापस जाओ तो कुछ लोगों और चीज़ों पर नज़र रखने के लिए किसी को अरेंज करना, चिन लैंग ने ऑर्डर दिया। यस यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिए, मैं सर्विलेंस में प्रोफेशनल हूँ। जुंजी ने रिस्पेक्टफुली बाव किया। अफिनिटी स्किल वाकई यूजफुल है, चिन लैंग ने सोचा। यहाँ तक कि जुंजी भी रिलैक्स हो गया है। ये फेंग किंग ऑफ मर्सनरीज राइट? तुम्हारे वापस आने में अभी टाइम है। मैं तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज पहले ही ले लूंगा। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, सन ऑफ डेस्टिनी। देखते हैं तुम मुझे कितने विलन पॉइंट्स दे सकते हो। यंग मास्टर, इस क्लीनर ने एक्सीडेंटली युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन तोड़ दिया जो आपने कलेक्ट किया था। किन लैंग ने जमीन पर बिखरे टुकड़ों और कांपती हुई लड़की को देखा। सो शियाओ शियाओ, ओरिजिनल फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स में से एक, ये फेंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, एक और भेड़ जिसे शेयर करना है। इसे अपनी रियलिटी का अंदाजा ही नहीं है। सू शियाओ शियाओ। यंग मास्टर चिन, मुझे पता है मैं गलत थी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मैं इस टूटे हुए वास के पैसे जरूर चुकाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सू श्याओ श्याओ रोने लगी। सू श्याओ श्याओ, इधर आओ, किन लैंग ने कोल्डली कहा। वो डरते हुए आगे आई। यंग मास्टर चिन, आप क्या करना चाहते हैं? किन लैंग उसके करीब आया। तुम एक क्लीनर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? तुमने मेरा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन तोड़ दिया और अब कॉम्पनसेशन की बात करने की हिम्मत कर रही हो। तुम किस चीज से कॉम्पनसेट करोगी? मैंने वो वाज 8 मिलियन में खरीदा था। तुम्हारी क्लीनर की सैलरी से इसे चुकाने में 10 साल लगेंगे या 100 साल? मुझे नहीं पता। सू श्याओ श्याओ सुबकती रही। यंग मास्टर चिन, मुझे सच में नहीं पता मैं आपको कैसे कॉम्पनसेट करूंगी। मुझे पता है तुम सनशाइन ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो। किन लांग ने एक शैतानी डील रखी। अगर तुम डीन को वो ऑर्फनेज मुझे सस्ते दाम पर बेचने के लिए मना सको तो इस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन के बदले बात बराबर हो जाएगी। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सू श्याओ श्याओ पीछे हटी। क्या ये आपकी कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आपने जानबूझकर मुझसे ये वास तोड़वाया ताकि मैं डीन को ऑर्फनेज की जमीन बेचने के लिए फोर्स कर सकूं? क्योंकि तुमने मना कर दिया है तो अब हम बाय द बुक चलेंगे, किन लांग ने ठंडे दिमाग से कहा। मिलियंस की कलेक्टेबल तोड़ना। पैसे हैं तो डेट चुकाओ, पैसे नहीं हैं तो जेल जाओ। अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जाओ और कन्फेस करो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। यंग मास्टर चिन, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। सू श्याओ श्याओ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। क्लीनिंग, कपड़े धोना, खाना बनाना, मैं सब कर सकती हूँ, जब तक कि वो इलीगल ना हो। क्लीनिंग द हाउस, जैसे आज किया, मिलियंस का युआन डायनेस्टी पोर्सलिन तोड़कर। मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। चिन लांग थोड़ा रुका, नाटक करते हुए। विला की कुक में कोई स्किल नहीं है, उसका खाना बहुत बेकार है। मुझे इंसिडेंटली एक फुल टाइम नैनी की ज़रूरत है। तुम 1 महीने के लिए रुककर ट्राई कर सकती हो। अगर तुम कर सकी तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, अगर नहीं तो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। यंग मास्टर चिन, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत केपेबल हूँ। डिंग, द प्लॉट हैज़ चेंज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स 1000। कर सकती हो या नहीं ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा। मंथली सैलरी 10,000, रहना और खाना इंक्लूडेड। मंथली सैलरी 10,000? क्या ये बहुत कम है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सू श्याओ श्याओ खुशी से रोने लगी। मैं पहले क्लीनर के रूप में सिर्फ 5,000 कमाती थी और उसमें रहना खाना इंक्लूडेड नहीं था। दिल लगाकर सेव करने पर भी खर्च पूरा नहीं होता था। यंग मास्टर चिन, आप बहुत अच्छे हैं। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट सू श्याओ श्याओ हैज एन इमोशनल फ्लक्चुएशन। Congratulations to the host for obtaining Destiny Villain Points plus 200. As expected, कितनी नाइव है, चिन लैंग ने स्मर्क किया।
बिक गई और अभी भी पैसे गिनने में मदद कर रही है। 8 मिलियन का डेट, 10,000 की मंथली सैलरी पर, इसे चुकाने में 70 साल लगेंगे। ये डील तो श्योर प्रॉफिट है। कुछ देर बाद मू यू यान का मैसेज आया, कल मेरे घर आओ। चिन लैंग ने रिप्लाई किया, टाइम नहीं है। बिना वजह फेवर करना मतलब तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, चिन लैंग ने सोचा। मू यू यान ने अचानक मुझे कांटेक्ट किया, जरूर कुछ गड़बड़ है। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 500। मू यू यान का दूसरा मैसेज आया, मेरी मॉम आई हुई हैं, उन्होंने स्पेशली तुम्हें डिनर पर बुलाया है। हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लवर्स हैं, तुम्हें आना चाहिए। कितने बजे? कल दोपहर। ओके। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 600। उसको रिफ्यूज करने पर भी विलन पॉइंट्स मिलते हैं, अग्री करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो प्रैक्टिकली फ्री भी क्वेश्चन है। अगले दिन सुबह सू शियाओ शियाओ ने 700 स्क्वायर मीटर का विला पूरी रात साफ किया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर खड़ी थी। यंग मास्टर चिन, क्या ये आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है? वो घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे सिर्फ होम स्टाइल डिशेस बनानी आती हैं, कुकिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज माइंड मत कीजिए। मैं डेलिकेट पेस्ट्रीज और वेस्टर्न फूड बनाना सीख लूंगी, मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ। नो नीड, टेस्ट अच्छा है, चिन लांग ने शांति से खाते हुए कहा। जो कपड़े मैंने उतारे हैं वो बाथरूम में हैं, उन्हें हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन यूज मत करना, बैठ जाओ और कुछ खा लो। यंग मास्टर, मैंने पहले ही खा लिया है। जुनजी वहां आया। क्या आप वाकई इस लड़की को रखने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बस ये ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा ही सिंपल है। पिछली कुक जो बनाती थी उसके आसपास भी नहीं है। ये लड़की बहुत रस्टिक है। आप क्या चाहते हैं? किन लांग ने जुनजी को देखा। उसके लिए एक बेडरूम टाइडी करो ताकि वो नैनी रूम की तरह यूज कर सके, और उसके लिए 2 सेट चेंजिंग क्लोथ्स प्रिपेयर करो। तुम्हें मेरे बिजनेस को गेस करने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। यस यंग मास्टर, जुनजी ने बाव किया। उसके दिमाग में चल रहा था, यंग मास्टर में बहुत बदलाव आ गया है। मैंने तुम्हें जो काम इन्वेस्टिगेट करने को कहा था उसका क्या हुआ? चिन लांग ने पूछा। यानान और रुयू बहनें हैं, जुनजी ने रिपोर्ट दी। एक अभी पढ़ रही है, दूसरी फैमिली कंपनी की जनरल मैनेजर है। चूज हियर की आइडेंटिटी सेंसिटिव है, वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ डीपली इन्वॉल्व्ड है। क्या तुम्हारे पास काफ़ी लोग हैं? नॉट क्वाइट इनफ। बहनों के साथ हमेशा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनकी विजिलेंस एक्सट्रीमली हाई है। चूज हियर का सीन तो और भी एग्जैजरेटेड है। वो जहां भी जाती है अपने साथ स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट्स की एक फौज ले जाती है। उनमें से हर एक स्किल्ड है। ऑर्डिनरी लोग उसके करीब भी नहीं जा सकते, पीछा करना तो दूर की बात है। हम सिर्फ विला की बॉडीगार्ड टीम से कुछ अच्छे लोग पिक कर सकते हैं। विला के बॉडीगार्ड्स कम नहीं किए जा सकते, चिन लैंग ने स्ट्रिक्टली कहा। अगर लोग कम हैं तो और रिक्रूट करो, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। तुम जाकर अरेंज करो, ट्रीटमेंट तुम सेट करो। आज से सभी बॉडीगार्ड्स की मंथली सैलरी 5,000 बढ़ जाएगी, तुम्हारी 10,000 बढ़ेगी। जुनजी की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। यंग मास्टर सच में मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, और एक रेज भी। फाइनली अब वो सिर्फ औरतों में इंडल्ज नहीं कर रहे, मैं डेफिनेटली हार्डवर्क करूंगा। हार्डवर्क करो, कार्स और हाउसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन लैंग ने कहा। अब फ्रूगल रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस महीने में 3-4 बार शी और जीलियान जाना होता है फन के लिए। जब हमारे अफेयर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम वहां हर रोज रह सकते हो। यंग मास्टर प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं डेफिनेटली मिशन कंप्लीट करूंगा। अगर आप मुझे ईस्ट जाने को कहेंगे तो मैं कभी वेस्ट नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे कुत्ते को चेस करने को कहेंगे तो मैं कभी मुर्गी नहीं छोड़ूंगा। गुड, मुझे तुम पर विश्वास है, गाड़ी अंदर लाओ। मुझे कुछ कपड़े खरीदने के लिए अकंपनी करो, किन लांग ने आवाज लगाई। सू शाओ शाओ, नीचे आओ। यंग मास्टर किन, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? वो भगते हुए आई। मेरे साथ बाहर चलो, अपने लिए कुछ कपड़े पिक करो। तुम दिन भर इस क्लीनिंग यूनिफॉर्म में घूमती रहती हो, आंखों में चुभता है। मॉल में पहुंचकर किन लांग ने सू शाओ शाओ को एक स्टोर की तरफ इशारा किया। इसमें जाओ और 2 आइटम्स पिक करो, मैं आगे घूम कर आता हूं, अपना ध्यान रखना। जुनजी किन लांग के पीछे चल रहा था। यंग मास्टर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ड्रास्टिक है। अगर मैं आपको हर रोज फॉलो नहीं करता तो मुझे लगता आपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। आप पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। 98 चार्म पॉइंट्स के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, चिन लांग ने मुस्कुराकर सोचा। थोड़ी देर बाद चिन लांग ने नोटिस किया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। सू शाओ शाओ इतना टाइम क्यों ले रही है? टाइम वेस्ट कर रही है। यंग मास्टर, मैं उसे विमेंस क्लोथिंग स्टोर में ढूंढ कर लाता हूं। कपड़े वापस कार में ले जाओ और वहां वेट करो।
चिन लांग ने कहा, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। चिन लैंग फेंडी स्टोर के पास पहुंचा और देखा कि सू शाओ शाओ जमीन पर बैठकर रो रही है। क्या हो रहा है? चिन लैंग ने पूछा, क्या 2 कपड़े पिक करना इतना मुश्किल है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुमने अपने कपड़े पिक किए? क्या मैं किसी और स्टोर में जा सकती हूँ? सू शाओ शाओ ने रोते हुए पूछा। जो आपने पिक किया वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेट्स चेंज, किन लैंग ने कहा। पर उसमें और उन फटे पुराने कपड़ों में क्या फ़र्क होगा जो तुम पहले पहनती थी? इस वाले में आओ, अभी मेरे साथ अंदर आओ। वो उसे लेकर प्रीमियम फेंडी स्टोर में घुसा। वहाँ एक एरोगेंट औरत और उसका बॉयफ्रेंड खड़े थे। यो, ये अंधा इंसान कौन है? उस औरत ने नाक से कोड़ते हुए कहा। जो फ्रेश हवा में पिछले 2 मिनट से ले रही थी, उसे इसने फिर से बदबूदार कर दिया। मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। तुम एक क्लीनर की हिम्मत कैसे हुई फेंडी में कपड़े खरीदने आने की? क्या ये ऐसी जगह है जहां तुम्हें आना चाहिए? अगर तुम 2 महीने क्लीनर का काम करोगी तो शायद तुम इस एक बैग को भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सू शाओ शाओ डर गई। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी यंग मास्टर की बेइज्जती नहीं होने दे सकती, वरना अगर मुझे फायर कर दिया गया तो मुझे ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर प्राइस टैग्स देखकर उसकी आवाज़ कांप गई। क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम अफोर्ड कर सकती हो। उस औरत ने ताना मारा। एक पिक करो और जाकर पे करो। तुम यहाँ घूम क्यों रही हो? लाइक फादर लाइक सन। तुम लोअर क्लास कॉमनर्स को गार्बेज डंप में ही रहना चाहिए। हाई एंड प्लेसेस में आकर हवा और आंखों को पल्यूट मत करो। क्लीनर होने में क्या बुराई है? सू शाओ शाओ रोती हुई बोली। जो पैसे मैं कमाती हूँ वो क्लीन है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये स्टोर तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें प्रवोक नहीं किया। तुम मुझे बुली क्यों कर रही हो? मेरे कपड़े बहुत अच्छे से धुले हुए हैं, उनमें से बिल्कुल बदबू नहीं आती। ओ माय गॉड, औरत ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें रोना है तो वापस अपने गार्बेज डंप में जाओ और रो। कितना शोर है। सेल्स असिस्टेंट्स कहाँ हैं? जल्दी आओ और इसको बाहर निकालो। मुझे एक क्लीनर के साथ लंप करना ये मेरे लिए सिंपली एक इंसल्ट है। किन लैंग आगे आया और उसने स्टोर की एक महंगी सिल्क स्कार्फ उठाकर सू शाओ शाओ को दे दी। रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछो। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ से अपने आंसू और नाक पोंछ ली। थैंक यू यंग मास्टर चिन। सॉरी, मैंने आपकी सिल्क स्कार्फ गंदी कर दी। मैं इसे धोकर क्लीन करके आपको वापस दे दूंगी। ये सिल्क स्कार्फ मेरी नहीं है। चिन लैंग ने कैजुअली उस औरत की तरफ इशारा किया। ये उसकी ली गई थी। औरत का चेहरा लाल हो गया। तुम लोग? ये लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर वो खरीदने से हिचकिचा रहा था और उसने इसे अपनी नाक पोंछने के लिए यूज किया। तुम तो गए। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम एक कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और तुमने एक लिमिटेड एडिशन फेंडी सिल्क स्कार्फ को रूइन करने की हिम्मत की। तुम्हें पता है इस सिल्क स्कार्फ की कीमत कितनी है? 42,000 युआन। मैंने अभी इसे खरीदने का माइंड भी मेकअप नहीं किया था और तुमने इसे गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सू शाओ शाओ ने घबराते हुए कहा। सिल्क स्कार्फ पूरी तरह से गंदी नहीं हुई है। मैं इसे वापस ले जाऊंगी, धोकर क्लीन करके वापस कर दूंगी। प्लीज मेरे लिए चीजें मुश्किल मत कीजिए। सेल्स असिस्टेंट ने कोल्डली कहा। सॉरी कस्टमर, हमारी स्टोर पॉलिसी के हिसाब से ये सिल्क स्कार्फ अब सेल के लिए डिस्प्ले नहीं की जा सकती। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ को पहुंचने की कोशिश की। देखिए, अब ये क्लीन है। कितनी शर्म की बात है कि ये थोड़ी गंदी हो गई है। अब इसे यूज नहीं किया जा सकता। किन लैंग ने स्मर्क किया। कैसा रहेगा अगर मैं इसे खरीद कर तुम्हें दे दूं? तुम्हें मुझे ये देने का क्या हक है? उस औरत ने चिल्लाया। आखिरकार गंदी चीजें गंदी चीजों के साथ ही बेस्ट लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? औरत आगे बोली। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कौन है? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता, किन लैंग ने कैजुअली जवाब दिया। तुम उसे यहां बुला क्यों नहीं लेती ताकि मैं उससे मिल सकूं? तुम बस रुको। अगर मैंने आज तुम्हें डील नहीं किया तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगी। चिन लैंग सू शाओ शाओ की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हें पसंद है तो ये सिल्क स्कार्फ रख लो, अगर नहीं पसंद तो फेंक सकती हो। वैसे भी ये यूज हो चुकी है। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, पर मैं इतनी एक्सपेंसिव सिल्क स्कार्फ अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। तुमसे कपड़े खरीदवाना मेरी रिक्वेस्ट है, चिन लैंग ने कहा। इसे नैनी के बेनिफिट्स का हिस्सा समझो। ये सिल्क स्कार्फ भी तुम्हारे लिए है। ये वाला, वो वाला और वो जो वहां है, सब ट्राई करो। कुछ देर बाद सू शाओ शाओ नए कपड़ों में बाहर आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या यंग मास्टर किन अच्छे लग रहे हैं? उसने शर्मा कर पूछा। ये वाला अच्छा है, इसे रैप कर दो, किन लांग ने सेल्स असिस्टेंट से कहा। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। उस आउटफिट को ट्राई करो जो सेल्स असिस्टेंट ने पकड़ा है। जब सू शाओ शाओ फिर से बाहर आई, उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग लेवल पर थी।
सो ब्यूटीफुल, एकदम किसी अलग ही इंसान की तरह लग रही है। जो तुमने पहना है उसे पहने रहो, किन लांग ने ऑर्डर दिया। बाकी जो तुमने ट्राई किए उन सबको रैप कर दो और उस सिल्क स्कार्फ को भी इंक्लूड कर लेना। इतना सब कुछ और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। सू श्याओ घबरा गई। क्या ये उस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन से ज्यादा एक्सपेंसिव है जो तुमने तोड़ा था? चिन लांग ने स्मर्क किया। उसने अपना कार्ड निकालकर काउंटर पर रखा। स्वाइप माई कार्ड। बीप। परचेज ऑफ 4,88,000। तभी वो एरोगेंट औरत एक आदमी को खींचते हुए अंदर आई। हस्बैंड, इन्होंने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की बल्कि लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ को भी रुइन कर दिया। प्लीज मेरे लिए जस्टिस कीजिए। ये रही वो स्काउंड्रल्स की जोड़ी। हस्बैंड, इन्होंने मुझे पब्लिक में इंसल्ट किया। तुम दोनों स्काउंड्रल्स वहीं रुको, देखते हैं अगर मैं आज लोगों को बुलाकर तुमसे डील नहीं करती। वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ी। हनी, मुझे फैशन वीक कलेक्शन के कपड़े भी चाहिए, क्या आप मेरे लिए खरीद देंगे? बाय बाय बाय, जल्दी में नहीं। उस आदमी ने सिगार पीते हुए किनलांग को देखा। किड, तुम टियान हाई सिटी में किस फैमिली से हो? इन दोनों ने बहुत सारे लग्जरी गुड्स खरीदे हैं। टियान हाई सिटी हिडन टैलेंट से भरी है। पहले इनका बैकग्राउंड पता करते हैं। किसी ऐसे को प्रोवोक मत करो जिसे नहीं करना चाहिए। किन फैमिली? किनलांग ने कैजुअली कहा। किन किन शान की फैमिली? तुम्हारी फैमिली मेरे सहारे पर जिंदा है। एक छोटा सा रियल एस्टेट डेवलपर मुझसे चैलेंज करने की हिम्मत करता है? उस आदमी शाओ काय ने जोर से हंसा। यंग मैन, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मेरी औरत को तुम्हें कुछ थप्पड़ मारने दो और अपोलोजाइज करो। फिर ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट?